शक्ति जगत करती शिवपालक काल संहारक नाथो मुक्तिदायक है। जगत जननी आशापुरा माँ, जिनसे सभी की आशाएं हैं, हमारी आशाएं हैं, सिरोही दरबार की आशाएं हैं। ऐसी सिरोही दरबार की कुल देवी माँ आशापुरा को हमारा कोटि कोटि नमन, हमारा कोटि कोटि वंदन है। हम सब भाव से नमन करें माँ को। माँ से हम जो भी कुछ मांगेंगे माँ हमको देगी, निश्चित देगी, हर काल में देगी, आज भी देगी, आगे भी देगी और देती रहेगी। ये माँ का स्वभाव है। ये मंदिर इसलिए खास हो जाता है कि ये महलों के अंदर मंदिर है। ये मंदिर इसलिए खास हो जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। हम ये मान सकते हैं कि सदियों पुराना ये मंदिर साक्षात है। इनकी शक्ति से सिरोही दरबार कभी किसी के आगे नहीं झुका। ऐसी माँ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और माँ के बिल्कुल सामने श्री भैरव जी विराजमान हैं। ये जगह सच में बहुत खास है क्योंकि ये सिरोही पैलेस का मंदिर है। ये सिरोही पैलेस का वो स्थान है जो सैकड़ों सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी आज भी चैतन्य है। यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना आरती होती है। श्री भैरव जी को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री चामुंडा माँ को भी हमारा नमस्कार है, जिन्होंने चंड मुंड का वध किया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को पल भर में नाश कर दिया। ऐसी चामुंडा माँ हमारा कल्याण करे। ये भी सिरोही पैलेस का मंदिर है। ये बड़ा दुर्लभ प्रतिमा है। सैकड़ों सैकड़ों साल से यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना आरती होती है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमको इनकी कृपा मिल रही है। सिरोही के ऊपर हमेशा इनकी कृपा रही है, अखंड कृपा रही है, एक छत्र कृपा रही है और सिरोही को कभी कोई अहित नहीं होने दिया। ऐसी जगदम्बे माँ की कृपा सिरोही के ऊपर रही है। आज हमारा एक सौभाग्य रहा है कि मेरे साथ में सिरोही के वरिष्ठ पत्रकार, सिरोही के सदैव चिंतन में रहने वाले हरीश जी दवे साहब, क्या कहेंगे आप? आज आप तो, हालांकि आपका तो लगातार इनसे सानिध्य रहा है माँ से, फिर भी चंद शब्द क्या क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? सिरोही के इस राजमहल, रियासतकालीन राजमहल जो रेवड़ा राजवंश द्वारा स्थापित है, अभी हमने आशापुरी माँ के दर्शन किए जी। और ये माता जी चामुंडा माता जी यहाँ की आराध्य देवी है जी। और ये मंदिर है सामने और भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर है। और ये इस मंदिर की ऐतिहासिकता यही है कि जैसे आपने बताया, माँ चामुंडा दुष्टों का दलन करती है और देवनगरी की अधिष्ठात्री शक्ति माता जी की कृपा से सिरोही रियासत सदैव अजय रही। जी 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 जी, मैं नमन करता हूँ। और जैसी कृपा आज तक सिरोही के ऊपर रही है, सिरोही के समस्त प्राणियों के ऊपर रही है, वैसे तो संसार के ऊपर माँ की कृपा रही है। ऐसी कृपा रहे। वर्तमान की समस्या हो, भविष्य की अदृश्य समस्याएं हों या भूतकाल में गई हुई समस्याएं हों, सबका माँ ने निवारण किया है। वर्तमान में जिस दौर से संसार गुजर रहा है, पूरा संसार गुजर रहा है, जिसको हम कोरोना की बात करेंगे, उनका निवारण भी माँ करेगी, ऐसा हमको पूरा पूरा विश्वास है। हमने आज माँ आशापुरा के दर्शन किए, हमने आज माँ चामुंडा के दर्शन किए, भैरवनाथ जी के दर्शन किए, लेकिन मैं एक ऐतिहासिक बात को बता के आज की यात्रा को मैं एक बार विराम देता हूँ। और वो ऐतिहासिक यात्रा है, हम देखते हैं किस महलों के पीछे पहाड़ी है, सुंदर सी पहाड़ी है और स्वाभाविक रूप से पहाड़ी पर बरसने वाला पानी को कैसे संरक्षित किया जाए,
मुझे लगता है आज की सरकारें अगर इस सीन को देख लेगी तो उनके समझ में आ जाएगा, क्योंकि पानी के बिना सब सूना है, पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और हम सब जानते हैं राजस्थान में या हमारे भारतवर्ष में कुछ स्थानों को छोड़कर पानी केवल बरसात के दिनों में गिरता है। और पानी का इतना संग्रहण होना चाहिए, इतना संग्रहण होना चाहिए कि अगर 1, 2, 4, 5 साल भी बारिश नहीं आए तो कम से कम हम प्यासे नहीं मरें। मैं एक बात कह के इस बात को विराम देता हूँ। ये एक बरसाती नाला आता है, इस नाले को आप देखिए, इसको थोड़ा सा इस साइंस को समझिए साहब। ये एक आप नाला देख रहे हैं, इस नाले के अंदर हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसा हमको जानकारी मिली है ये बहुत बड़ा एक टैंक है, तालाब है, और इस तालाब के ऊपर महल का बनाना, इससे बड़ी सोच और क्या होगी? इससे बड़ी सोच कोई हो नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तालाब है। धन्य है उस दूरगामी सोच को, धन्य है उस सोच को कि आदमी की अकल का कितना बड़ा सदुपयोग हुआ। ये सामने पीछे पहाड़ी है, सिरनवा की पहाड़ी है, जो बहुत खूबसूरत है। और आज से कहते हैं कि ये महाराजा सहस्त्रमल जी ने जब एक खरगोश की सामने हम रसोड़े को देख रहे हैं, खरगोश की वीरता को देखा और उन्होंने ये तय किया कि हमको यहाँ किला बनाना चाहिए, सिरोही की यहाँ बसावट करनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत स्थान है। आज हमारा ये सौभाग्य मिला है कि हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। हम इस देव दर्शन के साथ में एक सीन ये भी देख लें कि यहाँ इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, और ये सामने वो पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के पानी का यहाँ जिस तरह से संग्रहण हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त बात है। हरीश जी, आप 2 मिनट में इस जल संरक्षण की महिमा को कैसे बताएंगे सर? हरीश जी एक इतिहासकार है। चौहान राजवंश की एक शाखा जालोर से एक भाई जब सिरोही स्टेट में आए और उन्होंने 1450 में सिरोही की नींव रखी। तो पहले सिरोही पुराने खोबा नगरी में होता था, और राव शोभा ने, जिन्हें सहस्त्रमल जी भी कहते हैं, उन्होंने इस सिरोही रियासत को बसाया था। आज हम जो ये राजमहल देख रहे हैं, ये तब से श्रीनवा की पहाड़ियों में एक अजय दुर्ग के रूप में हमें नजर आता है। कालांतर में भी अनेक कालजयी शासक हुए, राव सुल्तान, राव मान सिंह और उड़ता अखेराज राजा। उनके कार्यकाल के अंदर इस रियासत के और नगर को सजाने, संवारने, बसावट, जल संरक्षण, कुएं, बावड़ी, तालाबों के मामले में बहुत ही नायाब कार्य हुआ। ये जो राजमहल है, ये खंबे पे टिका हुआ है, इसका स्थापत्य बेजोड़ है। और आप जो ये देख रहे हैं, और आपने जो अभी नीचे देखा कि इस श्रीनवा की पहाड़ियों से आने वाला जो पानी है, और उस जमाने में जब युद्ध भी होते थे, पानी का संग्रह भी चाहिए होता था, विदेशी मुगलों के आक्रमण भी होते थे, तो ऐसी स्थिति में जल संग्रहण के लिए यहाँ के शासकों ने इतनी दूरदर्शी नीति अपनाई थी कि इसके नीचे एक तालाब बना हुआ है जो पानी की आपूर्ति करता था। उसके साथ में ही इसके भीतर कुआं भी है। लेकिन यह जो तालाब है, यह आपात स्थिति के अंदर भी जल संरक्षण से महलों के अंदर रहने वाले, चाहे सैनिक हो या निवासी हो, उन्हें उनकी सुविधा में कभी कमी आने नहीं देता था। और यहाँ के शासकों ने जो 7 तालाब बनाए थे, कुएं, बावड़ियाँ बनाई थी, वो आज भी हमारी धरोहर है। बस आवश्यकता है कि पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन
इनके संरक्षण और संवर्धन में पहल करें। हरीश जी, आपने एक इतिहास की संक्षिप्त में गागर में सागर भरने जैसी जानकारी दी। हमको गर्व होना चाहिए, हमको गर्व होता है। भले ही आज ये एक विरासत बची है, लेकिन हमको बहुत कुछ शिक्षा देती है, बहुत कुछ प्रेरणा देती है। मेरी बात को मैं एक बार देव दर्शन के साथ इस हमारी भव्य अति भव्य माँ के दर्शन हुए, यहाँ चामुंडा माँ के दर्शन हुए, यहाँ आशापुरा माँ के दर्शन हुए। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। राजेंद्र सिंह नरू का सिरोही टेम्पल्स देवनगरी के देव दर्शन से हमेशा ये प्रयास करता रहेगा कि हम आपको सिरोही के उन विरासतों को बताएं, उन दिव्य दर्शन करवाएं जिनको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।